वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे 12th हिस्ट्री का अध्याय 14 का ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे 12th हिस्ट्री अध्याय 14 के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों का से अध्ययन, यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ था उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। जो इससे जुड़ा हुआ जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखते हैं। तो कहता है, पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितने बार बने थे? यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने थे, 1938 में एवं 1939 ईस्वी में। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने थे, 1938 एवं 1939 में बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी था, मतलब एक संगठन था जिसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक आजाद हिंद फौज यानी एक सेना तैयार किया था। आजाद हिंद फौज उसका गठन जो है सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 1946 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 1946 ईस्वी में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इसमें बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे, जिसमें बहुत से लोगों की जान भी गई थी। इस कार्रवाई दिवस में हर जगह सबसे ज्यादा इसमें बंगाल में क्षति हुआ था। वहां पे बहुत ज्यादा मतलब इसमें हुआ था, दंगा फैलाया गया था सीधी कार्रवाई दिवस के तहत, जो कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो बिना भारतीयों को बिना पूछे ब्रिटेन ने यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटेन के साथ देगी। इसमें क्या हुआ, भारतीय कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब 1939 ईस्वी में मंत्रिमंडल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिकारी सब थे वो जब इस्तीफा देने लगे तो इसी तरह मुस्लिम लीग ने इसे क्या बनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और उसे लगा कि पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो जाएगा, इसलिए वो क्या किए थे, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाए थे मुस्लिम लीग द्वारा। कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में भारत आया था, भारत जो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था उसमें 3 सदस्य थे ब्रिटेन के। एक था क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। यानी कि क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे ब्रिटेन से आए थे, जिसमें एक था अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स। इसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें थे क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था, जिसके सदस्य थे क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। भारत को विभाजित करने की घोषणा माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। जब 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन की घोषणा की गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, जिन्होंने यह घोषणा की कि भारत का विभाजन होगा, उसमें पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और इंडिया। यह घोषणा माउंटबेटन ने किया था, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको विभाजित किया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था 1947 ईस्वी में। इन्होंने भारत को विभाजित करने की योजना प्रस्तुत की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 एवं 1939 में 2 बार बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस
2 बार बने थे, 1938 एवं 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था और सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। इसमें बहुत से दंगे फैलाए गए थे भारत में। उसके बाद मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में जो भारत आया था ब्रिटेन से, उसमें उसके सदस्य थे क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। यानी कि पूछेगा, एग्जाम में रहेगा कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो उसमें 3 ऑप्शन रहेगा और चौथा है वो दूसरा रहेगा कि तो उसी में दीजिएगा यह है, यानी कि तीनों रहेगा, एक चौथा जो है दूसरा दे देगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत को विभाजित करने की जो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था वो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। वहाँ की है, जैसे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस होता है ना, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, वैसे वहाँ पर एक पार्टी थी लेबर पार्टी, उसी का वहाँ पे क्या था, सरकार था ब्रिटेन में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। और सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु राजगोपालाचारी फॉर्मूला अपनाया गया था। यानी कि भारत में जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा था उसको सुलझाने के लिए, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यानी कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन के थे। A.O. ह्यूम, उसे ही कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, A.O. ह्यूम को। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। यानी कि कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। जबकि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, यानी कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली, यानी कि पाकिस्तान शब्द जो है, जैसे भारत है वैसे पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। यानी कि पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले वह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत उलझा देता है विद्यार्थी को। जैसे कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर एवं अंतिम गवर्नर, प्रथम एवं अंतिम भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जो बने थे वह श्री राजगोपालाचारी बने थे। श्री राजगोपालाचारी बने थे, जो कि प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी में ब्रिटेन में क्या था, लेबर पार्टी की सरकार था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। उसके बाद सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। जो भारत में सांप्रदायिक समस्या था उसे सुलझाने के लिए श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसका श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। यानी कि बंगाल विभाजन के बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, जिसे मोहम्मद अली
जिन्ना ने किया था और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे।